अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। प्ले फील्ड में आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप T20 की स्पेशल ट्रांसमिशन। रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ हम मौजूद। बहुत बड़ा मुकाबला, बल्कि मैं कहूं कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, तो ये गलत ना होगा। पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस, क्रिकेट एक्सपेक्टेटर्स, क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्रिकेटर्स इस मुकाबले के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब भी वर्ल्ड कप होता है, ICC इवेंट्स का ये मुकाबला है। 2 साल पहले पाकिस्तान और भारत आपस में टकराए थे। इस बार ये उम्मीद की जा रही है, चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी का वो फाइनल हम अभी भी याद रखे हुए हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान वो रिजल्ट्स चेंज कर देगा। जो हमेशा से कहा जाता है कि ICC वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान भारत से नहीं जीता, लेकिन आज इंशाल्लाह ये चेंज होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। कौन सी प्लेइंग 11 हो सकती है? शाम 7 बजे का बड़ा मैच है। हालांकि इस वक्त एक मैच जारी है बांग्लादेश और श्रीलंका का, लेकिन चूंकि पाकिस्तान भारत टाकरा इतना बड़ा टाकरा है कि वो बेचारा मैच जो है वो कहीं छुप सा गया है। काशिफ शबीर ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तस्नीम समर ने न्यूजीलैंड से हमें ज्वाइन किया है। तस्नीम समर क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम दर हज़रात उन्हें मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर सारे हज़रात का। पहले मैं सोच रहा हूँ सर, हम तो हमेशा इस पे बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तस्नीम से स्टार्ट ना कर लें आज। तस्नीम, हाउ आर यू? बिल्कुल। Assalamu alaikum. I'm very excited. Tasneem, yesterday when we left, you said that India is your favorite. What about today? Have you seen Pakistani squad? That little bit of energy that is very infectious has invaded my body, and any and all thoughts of India being such an excellent T20 team have just absolutely left my brain. I don't even remember anything about it. Actually, look, it's a really exciting game for a lot of reasons. Not only the spectacle that is Pakistan-India, but also the quality and standard of cricket. These are 2 of the top 3 T20 teams in the world, and there's no doubt that it is absolutely the highest level and standard and quality of cricket, and just today I'm thinking that it's in Pakistan's favor. काशिफ भाई, क्या सिचुएशन है सर? A very positive note indeed. और हम भी सब यही चाहेंगे पाकिस्तान में बैठे कि आज का मैच पाकिस्तान ही जीते, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह का बैलेंस टीम बन गई है आखिरकार, लगता है ऐसे ही है कि बैटिंग, फील्डिंग एंड बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान इतनी मजबूत है कि अगर स्ट्रैटेजी के साथ खेला जाए, प्रॉपर गेम प्लान के साथ खेला जाए, तो कोई वजह नहीं। अच्छा ये बताइए, जब भी आप पाकिस्तान भारत के मैच की हम बात करते हैं, एक अगर क्यों लगा होता है? अगर स्ट्रेटजी के साथ खेला जाए अगर मगर तो क्रिकेट के अंदर हिस्सा ही है ना। वो जो कोई भी टीम होगी अगर मगर करेगी, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है। नो डाउट। हर जगह अंडरडॉग्स कहते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कुछ भी कर सकती है अपने दिन में। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की आपने शुरू में बात की, देखें कि कैसे पाकिस्तान ने टेबल्स को टर्न किया। सर एक मैच आज के बाद हारा ही कोई नहीं जी, आज भी कर सकती है। मैं समझता हूँ कि इंडिया ज़्यादा प्रेशर के साथ आज ग्राउंड में उतरेगी, क्योंकि इंडिया, पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया फेवरेट है, तो वो फेवरेट का भी एक प्रेशर उसके ऊपर होगा, और शायद वो पाकिस्तान को थोड़ा हल्का लें, और वही पॉइंट होगा, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वही पॉइंट होगा जहां पाकिस्तान को पकड़ेगा। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान को हमेशा अंडर एस्टिमेट हम सब करते हैं मिलकर, कि हम मुस्तकिल अपनी टीम को समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्किल्स नहीं है, जबकि अगर आप देखें तो इस वक्त 60-40 चांसेस हैं। लाइक अगर हम इंडिया को कह रहे हैं तो इंडिया के 60 हैं, हमारे 40 हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ 50-50 हैं। दोनों तरफ से बहुत अच्छी बैट्समैन है। पहले इंडिया को हम कहते थे बैटिंग साइड उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी बॉलिंग, लेकिन इस वक्त अगर कंपेयर किया जाए ऑन टेबल नहीं, ऑन ग्राउंड्स भी, तो दोनों टीमें जो हैं वो बहुत वेरी वेल बैलेंस्ड। तो अब इंडिया भी बहुत परेशान है, और दुबई और अबू धाबी में 17 मरतबा दोनों टीमें जो हैं 2000 से अब तक आमने सामने आई हैं, जिसमें 14 मरतबा इंडिया जीता है और 3 मरतबा पाकिस्तान। तो प्रेशर तो पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर देखा जाए कि विराट कोहली एज अ कैप्टन लेके चल रहे हैं, और ये बाबर आजम, तो दोनों फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। ऑफ कोर्स लास्ट में तो हम यही कहेंगे, लेकिन अभी हमारी होप्स जो है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा हैं। अच्छा ये आपने बड़े अच्छे स्टैट्स भी बता दिए नादरा। मैं खुद भी चाह रहा था कि जरा इस पे बात हो कि हम 17 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आए। T20 में 8 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया खेला और 6 दफ़ा इंडिया जीता। 1 दफ़ा पाकिस्तान, एक मैच जो है वो बारिश की नज़र की वजह से वो इधर उधर हो गया। लेकिन जो बाबर आजम है वो बतौर कैप्टन भी इंडिया के साथ फर्स्ट टाइम टकराएंगे, और इतने बड़े इवेंट में, और वैसे भी T20 में फर्स्ट टाइम इंडिया के साथ टकराएंगे। वनडे तो वो खेल चुके हैं, जब हम एशिया कप की भी बात कर लें। सो तस्नीम, हाउ डू यू रेट बाबर आजम?
Oh, Babar Azam is one of the most potent batsmen in the world. Like, and more than just Babar Azam, I think we have an entire team around him. I'm so excited about Rizwan. Aap abhi baat kar rahe the about Pakistan being considered underdogs, and it's a very strange mentality because nobody's talking about Mohammad Rizwan. He is the #1 batsman in T20s of the entire year. Hafiz was incredible last year. I think he had an average of over 80, actually at a high strike rate of over 140. So it's a team effort actually, and there's a lot there. For me, the massive difference, both sides have very strong batting and not too dissimilar batting as well. However, the big difference and where I think the match will be won and lost will be in the power play. Shaheen Shah is probably our secret weapon, the key difference in standard and quality between the two bowling sides, and for me, I think all eyes will be on Shaheen to see what he does. All right, Tasneem, the question out of the box, but I'm going to ask you all of you, if that jumps to super over, then what? If match jumps to a super over, look, I've had the pleasure of watching India in 2 super overs in New Zealand, and Rohit Sharma in a super over is maybe one of the most terrifying thoughts in cricket. But nevertheless, the mentality has to be positive. I think Pakistan has a great a track record in super overs, particularly in the UAE. Very memorable effort against Australia with Umar Gul bowling particularly well. So I think that it should not be something that worries Pakistan or puts you on the back foot. It's just Alright, चलो जी, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा इस पर एक बार फिर बात करके देखेंगे अगर मैच सुपर ओवर पे जाता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि क्या मैच सुपर ओवर में जाता तो क्या होता, और अगर जाता तो क्यों होता। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने कहा कि ये मैच सुपर ओवर पे जाएगा और पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा, खबर मुझे यकीन नहीं आया, रमीज़ राजा साहब ने कही। तस्नीम ने अपना व्यू दे दिया है। अब मैं ज़रा आप दो हज़रात से पहले मैं लेडीज़ फर्स्ट, आकाश भाई लेडीज़ फर्स्ट। नादरा आपने भी यकीनी तौर पे खबर तो सुनी ली होगी, तो मुझे बताएं अगर सुपर ओवर पे जाता है, चले फ़र्ज़ करें मैच, किसकी स्ट्रेंथ है, कैसे है। हम ज़ाहिर है बाबर और रिजवान तो फिर नहीं जाते उसमें, हमारे पास फ़खर ही बचता है उसमें खेलने के लिए। अच्छा अरसलान, शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप बताइएगा। 2007 में जो पहली ये हुई थी T20, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2007 में भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद फिर हम जो है वो हार गए थे 7 रन से, जिसमें मैं ऑन एयर पे रोने लगी थी। मुझे आज तक नहीं भूलता वो वाला मैच जो पहला इन्होंने खेला था, जिसको आज भी इतना ज्यादा हाईलाइट। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं नादरा, मैं उस वक्त था यूके में और मैं को बड़ा जोश व जज्बा फैला रहा था। मैंने अपनी बड़ी मूवमेंट चलाई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छे से आगे जा रहा था और हमें लग रहा था कि अब तो पाकिस्तान जी। और फिर ये सुपर ओवर में गए और जो कुछ हुआ वो सबने देखा। सुपर ओवर ठीक कह रही है, आप बताएं। शॉट लगाया। यस नादरा, जाता है तो क्या होता है? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान फिर भी कर लेगा सुपर ओवर में भी इंशाल्लाह, क्योंकि आज मेरी गट फीलिंग्स ऐसी हैं कि पाकिस्तान कुछ अच्छा कर जाएगा। जितना हमने उनको बार बार हम उनको क्रिटिसाइज करते रहे हैं, मीडिया भी करता रहा, लोग। अच्छा नादरा, एक मिनट रुकिएगा नादरा, एक मिनट सिर्फ रुकिएगा। तस्नीम, कैन यू जस्ट से इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। गुड वन। काशिफ भाई, देखें सुपर ओवर तो पेनल्टी स्ट्रोक्स हो गए और उसमें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का फ़खर जमान और रिजवान, मेरे ख्याल है ये दो होंगे जो सुपर ओवर में खेलेंगे। अच्छा, हाँ, अगर बॉलिंग में देखा जाए तो फिर शाहीन शाह अफरीदी मेरा ख्याल है बॉल करेंगे सुपर बेस्ट चॉइस हो सकती है, मेरा ख्याल है बेहतर हो गए। वैसे अगर हम देखें तो यॉर्कर बेहतर मारने में हारिस रऊफ हैं जो बेहतर यॉर्कर का नाम ले, वो इतने रन दे देता है। लेकिन देखें सुपर ओवर जिस तरह मैंने कहा वो तो बहुत ज्यादा ही टेंशन वाली, लेकिन आपकी बात ठीक है कि वो लेकिन जाएगा नहीं सुपर ओवर में, ये मैं आपको कहीं लिख कर दे देता हूँ। अच्छा, ये इसका फैसला यही
यही होगा? हाँ, फैसला यहीं पर ही होगा, बिल्कुल। अच्छा जी, अब जरा बात करेंगे प्लेइंग 11 की। ये काशिफ भाई आपसे शुरू करता हूँ। प्लेइंग 11 में 12 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट हुई हुई है। कौन आउट और कौन इन होने जा रहा है? ऑब्वियस जो जिसने बाहर निकलना है वो होगा हैदर अली बाहर निकलेगा, बाकी सारी यही कॉम्बिनेशन खेलेगी और होगा उसी तरीके से। बाबर और रिजवान जो है वो ओपन करेंगे, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, उसके बाद आसिफ और फिर शादाब, इमाद और फिर बॉलर्स, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन हमने पिछले मैचेस में देखा कि यहाँ स्पिनर्स जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। अब देखना है कि शुरू का जो ओवर इमाद के होंगे स्टार्ट में वो कितने इफेक्टिव होंगे। क्या इमाद आज भी डिपेंड करेगा कि गेंद को सीधे रखे और अंदर की तरफ लेकर आए, या थोड़ी हवा देगा ताकि गेंद को थोड़ी टर्न करने की कोशिश करें? तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शादाब ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदें फेंकते हैं। सर एक चीज़ आप सारे हजरात के साथ ज़रा एक दो चीज़ें और डिस्कस करनी है, लेकिन कराची से हमें हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन ने ज्वाइन कर लिया। चूंकि जोशो जज्बा इतना है, मैच 7 बजे है लेकिन स्क्रीन्स लग चुकी हैं, लोग उन स्क्रीन्स पर पहुंचना शुरू हो गए। सब ये चाहते हैं कि मैच को करीब से देखें ताकि ऐसा ही लगे कि जैसे दुबई खड़े। शहजादा मोइन किधर मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं लोग और क्या उम्मीदें बांध ली हैं पाकिस्तान टीम से? हाँ जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें मुख्तलिफ शाहराहों पे लगी हुई हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में लगी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर लगी हुई। बड़े मैच की बड़ी तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ सर सैयद यूनिवर्सिटी पे और यहाँ पर मेरे अक़ब पे अगर देखें तो यहाँ पर भी जो है बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पर जो लोग हैं वो आज का मैच देखेंगे। और यहाँ पर तकरीबन जो है यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं जहाँ पर लोग आज ये भरपूर अंदाज में जो है इस मैच को एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान का मैच जो है बहुत बड़ा जो टाकरा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, वो भरपूर अंदाज पे होगा। यहाँ पर हमारे साथ जो मुंतज़मीन भी यहाँ के मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इतने बड़े मैच की इतनी बड़ी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं, तो क्या कहते हैं सर, क्या कहेंगे इतने बड़े मैच की इतनी बड़ी तैयारियाँ हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, वैसे तो उसके अंदर वैसे जोशो जज्बा होता है। सरसे यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा अपना हमारे यहाँ पे एक स्क्रीन लगी, हमने 20/10 की SMD लगवाई है। उसके अलावा बहुत बड़ा अरेंजमेंट रखा है हमने। 1500 से 2000 के करीब हमारे पास यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो आने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा ढोल बाजे और फेस पेंटिंग, इतना जोशो जज्बा है। और दूसरी बात ये कि कोविड के बाद कोई एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है शहजादा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे साथ मौजूद थे और अभी लोगों ने आना शुरू कर देना है बहुत सारी चीज़ों पे। प्लेइंग 11 की बात हो रही थी, काशिफ भाई ने अपनी प्लेइंग 11 दे दी। नादरा, प्लेइंग 11 क्या होगी एक्सपेक्टेड आपकी नज़र में? देखें, इन्होंने सिर्फ एक नाम ऐड किया है हैदर अली का, जो मुझे लगता है कि वो खाना पूरी की है शायद, लेकिन प्लेइंग 11 वही होगी जो वार्म अप में इन्होंने खिलाया है। अच्छा, ये आप भी यही कह रही हैं कि हैदर अली कि उनको चेंज किया जाए? ठीक है, बस हैदर अली पार्ट नहीं होंगे जी। ओके तस्नीम, प्लेइंग 11? Totally agree. No different answer from me here, and I think it's the right playing 11. I think it makes perfect sense as well. All right, Tasneem, I have one question for all of you guys regarding Shadab. Is Shadab justifying his position in the team? So number one, he's vice captain, and he's vice captain for a reason. If we decide to bring players, that's all the justification. It's a justification. It's absolutely justification. It's years in the making. So pulling the plug on a plan that has been the groundwork's been laid for 3 years would be a fool's errand. Not only are you losing everything that you put into that already, but there's no future output for it. So I don't disagree with it. I think his batting is useful. I think he's a proper batsman instead of a particularly high strike rate stroke player. And as a bowler, I do believe that he gets better consistently. He really needs a little bit of confidence, and I think for Shadab it would do wonders to be involved in a trophy run. I think that he is a high energy player, and I think for someone like him, something like a Champions Trophy, an ICC tournament, a PSL makes a lot of sense. People are all different, and for some individuals it's so much easier to focus on a short-term goal at hand. I think Shadab's one of those players, and I think that Pakistan's faith in him, all right, मुझे एक ब्रेक लेनी है। एट सम एक्सटेंट मैं एग्री करता हूँ तस्नीम से, और अच्छा है कि तस्नीम बहुत पॉजिटिव है। ज़रा शादाब पे थोड़ी सी और बात करेंगे, और इमाद वसीम पे जो बात कर रहे थे कि उनकी बॉल बहुत यूज़फुल होगी पाकिस्तान के लिए शुरू के ओवर्स में। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे सवाल इनसे करने, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको ये बताना है कि एक जानिब चल रहा है वर्ल्ड कप और वहाँ पर जमकर मुकाबला हो रहा है टीम्स का और खिलाड़ियों का, और चाहते हैं कि ट्रॉफी अपने हाथ में उठाएं। तो दूसरी तरफ दागों के चैंपियन का मुकाबला जारी है। सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन ये कोशिश कर रहे हैं कि जीत की जंग वही जीतें, डाइव मारें, छक्के चौके मारें, लेकिन फील्डिंग में जिसने मिलकर मुकाबला करना है वो है सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। तो देखेंगे आज दागों का चैंपियन कौन है, आपको भी दिखाते हैं। चलें जी, अब जरा बात करेंगे शादाब के हवाले से और इमाद के हवाले से। दो ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास, एक बैटिंग ऑलराउंडर है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। दोनों की परफॉर्मेंस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, चूंकि ये वो ऑर्डर होता है, बॉटम ऑर्डर, जब पूरी टीम आउट हो रही होती है और नीचे से हमें तेज़ रन्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर विकेट भी बच जाए और तेज़ रन भी हो जाए। तस्नीम के मैंने व्यू ले लिए, बड़े पॉजिटिव थे। काशिफ शबीर साहब, देखें, अब वाइस कैप्टन ने खेलना तो खेलना ही है, लेकिन अब ज़रूरी ये है कि चूँकि विकेट ऐसी है, हमने पिछले मैचेस में देखा कि स्पिनर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं और विकेटें भी ले रहे हैं और बैटिंग में भी फंसा रहे हैं बैटर्स को। तो अब ज़रूरी ये है कि शादाब अच्छी बॉलिंग करे। शादाब ज़्यादा डिपेंड करता है अपनी गुगली पे, रोमन पे, तो उसको थोड़ा सा लेग ब्रेक करनी पड़ेगी, थोड़ा बॉल को एयर देनी पड़ेगी। अगर शॉर्ट पिच कराएगा तो शॉर्ट पिच को खेलना बहुत आसान है बैटिंग के लिए। तो मैं समझता हूँ बहुत क्रूशल है इमाद, वसीम और शादाब के, क्योंकि यही दो विकेटें ले सकते हैं। लेकिन आज विकेट को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि मोहम्मद हफीज़ भी ओवर्स करेंगे। अगर 4 नहीं करेंगे तो एटलीस्ट 3 ओवर्स करेंगे। अब तो लास्ट है उसका, अब कर ले जी। और अगर हमने देखा कि हारिस रऊफ या हसन अली किसी को भी मार पड़ी तो फिर ये ज़्यादा ओवर भी कर सकते हैं। और कोई पता नहीं शोएब मलिक भी एक आध ओवर कर ले तो स्पिनर जो अपना रोल लाजमी प्ले करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है। नादरा क्या कहती हैं? बिल्कुल, और इतने क्रिटिसिज्म के बाद तो मेरे ख्याल से बनता ही है कि हफीज से भी ओवर करवाए जाएं, क्योंकि लास्ट राउंड में बिल्कुल कोई ओवर उनको दिया नहीं था। और जहां तक शादाब की बात है तो देखिए, शॉर्ट पिच बॉल जो है इंडियंस इतना अच्छा नहीं खेलते हैं और स्टिल उनके अंदर ये चीज़ लैक करती है। तो मेरे ख्याल से शादाब ने जिस तरह से वार्म अप मैच में जो फर्स्ट वार्म अप था उसमें उन्होंने 6 रन आई गेस दिए थे, तो बहुत अच्छी नपी तुली बॉलिंग की थी। तो शादाब जो है वो बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, अहम किरदार हो सकता है। और बाकी अगर आप ट्रम्प कार्ड की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर जो है वो मैच का पांसा पलट सकता है, तो मुझे लगता है ऐसा है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी, जिनको हम बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं, कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और मैच को जो है ना टर्न करने की सलाहियत रखते हैं। ओह गुड, ये वैसे अच्छा है। चलें, इस पे भी अच्छा एनालिसिस हो गया सारी चीज़ों में। तस्नीम, which Indian player, even a batsman, which Indian batsman needs to be tackled on immediate basis by Pakistani bowlers? You want me to just name one? No, no. You can name 2 or 3. Yes, Tasneem. Yes, I think it's KL Rahul or Rohit Sharma. If India gets a aggressive start, then it's the kind of situation where the game quickly gets out of hand, and they are both really enviable, aggressive T20 batsmen. So I think that they're going to be the massive keys. It's probably helpful for Pakistan that Pandya is out of form, that there's some inexperience within that lineup itself. But I think KL Rahul is a really big wicket. जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तस्नीम हमारे साथ मौजूद, और न्यूजीलैंड से क्रिकेट कमेंटेटर काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। नादरा मुश्ताक का भी शुक्रिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, और आज हम इसी पर अपनी इस ट्रांसमिशन का आज के लिए इख्तिताम करेंगे कि इंशाल्लाह कल जब हम आएंगे तो बहुत खुशी आएंगे और पाकिस्तान ये मैच जीता होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।